हेलो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 8 का प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न नंबर 3 से हल करने वाले हैं, जो कि जेसीईआरटी यानी कि जैकबोर्ड के आधार पर बेस्ड है। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रश्न नंबर 2 तक हल किया था। तो अगला आप लोग को देखना है तो आप लोग जाके इस वीडियो के बाद देख लेना। चलिए आज को हम लोग प्रश्न नंबर 3 को हल करेंगे। प्रश्न नंबर 3 पे हमको बोला गया है कि निम्नलिखित परिमेय संख्या के लिए योग के क्रम विनिमय गुण का सत्यापित कीजिए। यानी कि हमको ये दो परिमेय संख्या दिया हुआ है और हमको इन दो परिमेय संख्या को लेकर योग का क्रम विनिमय गुण को सत्यापित करना है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि क्रम विनिमय गुण योग का हम लोग कहते किसको है। देखो, जो नियम होता है ना, कौन सा नियम, ये योग का क्रम विनिमय नियम, ये ऐसा होता है कि अगर आप कोई भी दो परिमेय संख्या लोगे, जैसे मैंने ए और बी लिया, ठीक है। अब इस नियम को कैसे सत्यापित करेंगे, मान लो कि अगर मैंने दो परिमेय संख्या लिया, एक ए और एक बी, तो हमको ये सिद्ध करना पड़ेगा कि ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए, यानी कि इन दोनों का मान हमको सेम आना चाहिए। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को ए और बी लेके मानते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग ए लेंगे -7/5 को, बी लेंगे 3/8 को, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ए प्लस बी करते हैं, तो हम लोग करेंगे -7 + 5, 7/5 प्लस जोड़ कर रहे हैं 3/8, क्योंकि यहाँ पे योग का क्रम विनिमय बोला है, गुना का बोलता है तो गुना करते, ठीक है। तो हम लोग 5 और 8 का लॉस कितना होता है, 400। इसको हम लोग भिन्न का योग कर लेंगे। अब -7 है, इंटू 5 का पहाड़ा 8 बार में 40 होता है, तो 8 + 3 इंटू 8 का पहाड़ा 5 बार में 40 होता है, 5 गुना। तो हो जाएगा -7 × 8 = 56 + 3 × 5 = 15/40, ठीक है। अब इसको अगर हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो हो जाता है माइनस प्लस माइनस का काम होता है। 56 में अगर हमारा 15 माइनस होगा तो हो जाएगा 41। कितना हो जाएगा, 41/40। और बड़ा कौन सा है, 56, तो चिन्ह माइनस, तो -41/40। ये हमारा क्या आ गया, ए प्लस बी का मान आ गया, ठीक है। ये हमारा ए प्लस बी का। अब हम लोग बी प्लस ए, यानी कि इसको पहले लिखेंगे, इसको बाद में लिखेंगे। तो 3/8 प्लस -7/5 करेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग यहीं पे कर लेते हैं। 3/8 प्लस इंटू माइनस -7/5। तो इसको हम लोग फिर से हल करेंगे। 8 और 5 का लॉस हो 40, यहाँ पे 3 है, 3 इंटू 8 का पहाड़ा 5 बार गुना करने पर 40 आता है, तो 5 गुना करेंगे, माइनस देंगे 7 इंटू 5 का पहाड़ा 8 बार गुना करने पर 40, तो 8 गुना करेंगे, ठीक है। फिर इसको हम लोग कर लेंगे 3×5 = 15 -7/8 56/40, यानी कि यहाँ पे फिर से प्लस माइनस माइनस का काम होगा। तो 56 में 15 चला गया, 41, बड़ा 56 है तो चिन्ह -/40। देखिए ये हमारा a प्लस बी और b प्लस ए दोनों का वैल्यू सेम आया, इसका मतलब ये सत्यापित हमारा हो गया। हम लोग लिख देंगे सत्यापित, या फिर हम लोग लिखेंगे प्रूव। अब हम लोग बी नंबर को हल करेंगे। अब हम लोग इतना लंबा चौड़ा नहीं बनाएंगे, अब हम लोग डायरेक्ट बनाते जाएंगे, ठीक है। ये इसको पहले a प्लस बी लेंगे LHS में, और उधर हम लोग RHS भी करेंगे, ठीक है। LHS करेंगे, इधर RHS करेंगे। तो LHS में -5/8 प्लस -9/13 करेंगे, और इधर में इसको आगे ले लेंगे, तो यानी कि -9/13 प्लस -5/8, ठीक है। अगर ये दोनों सेम आया तो हम बराबर लिखेंगे, अगर नहीं तो इज नॉट इक्वल टू कर देंगे। तो 8 यहाँ पे -5/8 प्लस इंटू माइनस -9/13 बराबर -9/13 प्लस इंटू माइनस -5/8। अब यहाँ पे 8 और 13 का लॉस होता है, कुछ नहीं हो रहा है तो हम गुना कर देंगे। तो 8 13 होता है 104, तो लॉस आ गया 104। -5 इंटू 8 का पढ़ा 13 बार में 104, तो 13 गुना करेंगे। -9 इंटू 13 का पढ़ा 8 बार में, तो 8 गुना करेंगे। फिर इसका 13 और 8 का लॉस सेम हो जाएगा 104। अब -9 है, -9 इंटू देंगे 13 का पढ़ा 8 बार में, तो 8 गुना करेंगे। -5 है, 5 देंगे इंटू 8 का पढ़ा 13 बार में, तो 13 गुना करेंगे, ठीक है। -5 13 -65 -8 9 72/104 बराबर -9 8 -72 -5 13 65/104। अब देखिए दोनों में माइनस है तो प्लस का काम होगा। 5 2 7 6 7 13 137, दोनों में माइनस है तो चिन्ह माइनस, और इधर आ जाएगा माइनस प्लस का काम होगा। तो 5 2 7 7 6 13, इधर भी 137, दोनों में चिन्ह माइनस, तो माइनस। देखिए ये दोनों भी सेम आया, तो हम लिख देंगे ये भी हमारा प्रूव्ड हो गया, क्या कि ये भी योग का क्रम विनिमय नियम है। तो हमारा प्रश्न नंबर 3 का ए और बी। अगले वीडियो में हम लोग सी नंबर और डी नंबर को हल करेंगे, क्योंकि लंबा जो बहुत ज्यादा वीडियो हो जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना।